अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम डच में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन डच। तो सबसे पहले इसके अंदर हमसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है? तो अगर हमने पूछना हो किसी से, यानी कि अब मैं आपको समझाऊंगा कि सवाल पूछना कैसे है और उस सवाल का जवाब कैसे देना है। कि अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़े तो आप कैसे करेंगे, या अगर आपने किसी और से पूछना है कि वो कौन है, उसका इंट्रोडक्शन लेना है, तो वो आप कैसे लेंगे। तो अगर आपने पूछना है कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं उनमें से कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। आप सिंपली कह सकते हैं व्हाट इज याओ नाम। ठीक हो गया, ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप कह सकते हैं हु हेट याई। इसका मतलब होता है कि आप क्या कहलाते हैं, ठीक है। ये लफ्जी मतलब है इसका। इसका मतलब भी यही है कि आप उससे पूछ रहे हैं कि नाम क्या है तुम्हारा, या ये भी तर्जुमा हो सकता है डच में व्हाट इज योर नेम का। ठीक हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आप पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। वी बेन याई। ठीक हो गया, ये तरीके हो सकते हैं। अब एक और चीज ये है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नेम को कहते हैं फोर नाम, और लास्ट नेम को हम कहते हैं आख्तर नाम। ठीक है। अब डायरेक्ट सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर फोर नाम। ठीक है, तो आप बताएंगे कि मेरा पहला नाम यानी कि फर्स्ट नेम, सिंगल नेम जो है मेरा, फॉर एग्जांपल अली है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपने किसी से पूछना है कि वेयर आर यू फ्रॉम, या आप किस मुल्क से हो, ठीक है, तो आप पूछेंगे आउथ वेल्क लांद कोम याई, यानी कि आप किस मुल्क से हैं, या आपका मतलब कहाँ से आए हैं आप। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो लांद का लफ्ज है ना, लैंड बेसिकली इंग्लिश में अगर हम कहें, ये डच में यूज होता है कंट्री के लिए। ठीक हो गया। तो अगर हम इसका वर्ड मीनिंग करें, लफ्जी मतलब करें, तो हम ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि आप किस मुल्क से आए हैं। ठीक है। और अगर मफहूम देखें तो यही बनता है कि वेयर आर यू फ्रॉम। उसके बाद आप पूछेंगे जी वार वोन याई। अब आप देखें, इधर हम इंट्रोडक्शन तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ हम एक और चीज भी सीख रहे हैं। वो है वर्ड्स, वो है वर्ब्स जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं। जैसे कॉम आना वर्ब है, ठीक है। इसी तरह वोन रहना, लिव वर्ब है। ठीक है। तो ये इस मतलब जब हम सीख रहे हैं इंट्रोड्यूस करना अपने आप को, तो हम लफ्जों पर भी गौर करेंगे, ताकि यही लफ्ज जब एज ए वर्ब आएंगे तो हम इन्हें इस्तेमाल कर सकें डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर मुख्तलिफ जुमले बनाने के लिए। ठीक है। तो अब अगर आप कहेंगे कि वार वोन या इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, वेयर डू यू लिव। उसके बाद आप पूछते हैं जी किसी से कि आप कितनी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं। ठीक है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। तो फिर आप पूछेंगे जी हु वेल। हु वेल का मतलब होता है हाउ मेनी, या कभी कभी हाउ मच के लिए भी लफ्ज यूज होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिए हु वेल ता तालन स्प्रेक यई। ठीक हो गया। अब ताल होती है एक, ठीक है, उसके स्पेलिंग मुख्तलिफ हैं। TAAL ताल, इसका मतलब है लैंग्वेज। जब ये प्लूरल हो जाती है, ठीक है, जमा हो जाती है, लैंग्वेजेस हो जाती है, तो फिर हम तालन पढ़ते हैं, EN लग जाता है। ये भी डच के अंदर थोड़ा सा कह लें कि ये प्रॉब्लम है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस से पता चलता है कि जब किसी भी चीज का प्लूरल हो जाएगा तो उसके स्पेलिंग क्या होंगे। और ये मुश्किल नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल आसान हो जाएगा, समझ आने लग जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो हु विल टैलेंट स्प्रे किया ही के बाद आप लेट से अगला बंदा पूछता है कि लेट से एक बंदा तीन चार जुबानें बोल लेता है, तो उससे पूछा जाएगा कि फिर मदर टंग क्या है। ठीक है। व्हाट इज याओ मुदर ताल। अब आप देखिए यहाँ पर लैंग्वेज टंग यानी कि मदर टंग हम वैसे यूज करते हैं लफ्ज, तो यहाँ पर मदर लैंग्वेज भी कह सकते हैं हम। तो ताल का लफ्ज आ गया, आप देखिए, क्योंकि यहाँ सिंगल जो है लैंग्वेज वो होगी। ठीक हो गया। और मूदर यानी कि मदर के स्पेलिंग आपको इस तरह से याद हो गए। ठीक है, कि मूदर जो है वो इस तरह से लिखते हैं हम डच के अंदर। मदर जो वर्ड मीनिंग है वो मदर है। अब है जी आर यू मैरिड। तो आप कहेंगे जी बेन यई
Ben jij getrouwd? ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है कि क्या आपकी शादी हो गई है, आप मैरिड हैं या नहीं है, ठीक हो गया। और अगली चीज फिर दोबारा वही, क्या लफ्ज आएगा आपको याद होना चाहिए, हाउ मैनी के लिए क्या लफ्ज यूज करते हैं हम, हु विल। तो आप कहेंगे जी हु विल किंदरन हैब याई। ठीक हो गया, कि आपके बच्चे की तरह हैं। ठीक हो गया, तो ये है तरीका सवाल पूछने का। अब आपको सवाल पूछना भी आना चाहिए और जवाब देना भी आना चाहिए। मोस्टली अगर आप मतलब किसी इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़ रहे हैं या आपका स्पेसिफिकली नेशनैलिटी के लिए या किसी भी पर्पस के लिए टेस्ट लिया जाता है A1 का, ठीक हो गया, तो उसमें वो आपसे सवाल पूछेंगे भी और आपको भी कहेंगे कि सवाल पूछो हमसे, ठीक है। यानी कि जो एग्जाम होगा वो इस किस्म का होगा कि पिक्चर्स दी हुई होंगी और उन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आप सवाल पूछेंगे, तो सवाल पूछना भी आना चाहिए, ठीक है। ये भी पार्ट है A1 जो कोर्स है उसका। अब हम इसके जवाबों की तरफ चलते हैं कि अगर हमने जवाब देने हैं इन्हीं सवालों के, ठीक हो गया। अब आपसे पूछा जाता है ये व्हाट इज योर नाम, ठीक है। तो या हु हेत याई, ठीक है, या वी बेन याई, कौन है आप, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, तो फिर आप क्या कहेंगे, डच के अंदर आप कहेंगे माइन, ठीक है। अब यहाँ माइन के स्पेलिंग जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। माइन नाम इज अली अहमद। लेट्स से किसी का नाम अली अहमद है तो वो ऐसे जवाब दे देगा, ठीक हो गया। अब अगर उसने सवाल ये पूछा है कि व्हाट इज योर आखिर नाम और व्हाट इज योर फोर नाम, ठीक है, तो फिर जवाब क्या होगा, अली इज माइन फोर नाम। ठीक हो गया। एन एन का लफ्ज होता है एंड के लिए, ठीक है। अहमद इज मेन आख्तर नाम। ठीक हो गया। यानी कि अब आप देखें कि डच में, उर्दू में, हिंदी में नाम को हम नाम ही कहते हैं, ये भी एक कॉमन वर्ड हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगर सवाल ये है कि वी बैन आई, अक्सर आप गौर करेंगे ना, डच में भी या वैसे भी जब भी हम कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो आधा जो जवाब होता है वो सवाल में ही होता है, ठीक हो गया। तो अगर ये पूछा जाएगा वी बैन आई तो फिर जवाब भी आप उसके अकॉर्डिंग देंगे। अगर ये पूछा जाएगा व्हाट इज योर नाम, तो फिर आप जवाब भी उसी के अकॉर्डिंग देंगे। अगर वी बैन आई कहा जाएगा तो फिर आप क्या कहेंगे, सॉरी यहाँ पर ही मैंने शायद डच में लिख दिया। लेकिन यहाँ पर अगर कोई कहता है कि आई एम अली अहमद तो इसका जो डच होगा वो क्या होगा, इक बैन अली अहमद। ठीक हो गया। अगर सवाल वी बैन यही होगा तो जवाब में भी बैन आएगा, ठीक है, यही जो है वो आई से बदल जाएगा। आगे देखें जी, आउट वेल्क लैंड कोम यही, वेयर आर यू फ्रॉम, और आप जवाब में ये कहते हैं कि जी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, या आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम चाइना, आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान, या आई एम फ्रॉम चेक रिपब्लिक, व्हाट्सएवर। तो आपने क्या जवाब देना है, आपने कहना है जी इक कोम आउट। ठीक हो गया। आउट जो है ना वो बेसिकली वर्ब है, मोस्टली फ्रॉम के लिए यूज होती है, ठीक हो गया। ये भी आप प्रेपोजिशन है। तो ये यूज होती है फ्रॉम के लिए, तो आप क्या कहेंगे, इक कॉम आउट पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि वार वोन याई, आप कहाँ रहते हैं, तो आप जवाब देंगे इक वोन, मैं रहता हूँ, इन ल्यूवर। ठीक है। अक्सर ना डच के अंदर जो लास्ट, अगर ई के बाद आखिरी जो एन आ रहा होता है ना उसे साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। जो नेटिव्स हैं वो ऐसा करते हैं, हम अगर पढ़ भी लें तो भी इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, यानी कि ल्यूवन भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अक्सर लोग ल्यूव कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ एक्सेंट है, कह सकते हैं। एक वोन इन ल्यूवन। और अब अगर आपने ल्यूवन को भी एक्सप्लेन करना है तो आप कहेंगे एन। एन का मतलब होता है, अब देखिए एन होता है एंड, और एन जो है वो होता है आ, ठीक है, यानी कि एक। एन क्लाइन, ठीक है, क्लाइन स्ताद,
इन बेल्जिया। ठीक है, अब ये जो ई है ना, ये मैंने पहले ही लिख लिया था कि यहाँ पर इस किस्म का ई आएगा। ये बात भी आपने याद रखनी है कि यहाँ पर ये वाला ई आना है, क्योंकि अगर हम दूसरा ई लिखेंगे तो फिर हम इसे बेल ही पढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन नॉर्मली हम बेल ही नहीं पढ़ते। ठीक हो गया, हम इसे क्या पढ़ते हैं? बेल्जिया। अब एक और चीज ये है कि यहाँ पर मैं ब्रैकेट में ई लगा रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक 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 अंडरस्टैंडिंग है जो मैं बाद में दूंगा आप लोगों को कि यहाँ आना है या नहीं आना। ठीक है, ये भी अभी यहाँ मतलब अभी हम इस तरफ नहीं जा रहे कि यहाँ पर आना है या नहीं आना। ठीक है, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कब एन आता है, कब कब ये जो ई है ये आता है, कब नहीं आता। ठीक हो गया, तो आप उसे एक्सप्लेन कर देंगे। क्लेन का मतलब होता है छोटा। ठीक है, स्मॉल। तो आप कह रहे हैं कि एक स्मॉल जो है ना, स्ताद कहते हैं सिटी को, एक छोटा सिटी है ये बेल्जियम का। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाएंगे जी हम सवाल ये था कि हु विल तालन स्प्रेक आई, तो आप जवाब ये देते हैं कि इक स्प्रेक पेव तालन। ठीक हो गया कि आप 5 ज़ुबानें बोल लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? उर्दू, एंगल्स। ठीक है, एंगल्स ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश को एंगल्स लिखते हैं हम डच में। पुन्याबी को पुन्याबी ही लिख लेते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे पुन्याबी क्योंकि एक्सेंट हमने पकड़ना है। हिंदी। ठीक है, एन का मतलब एंड, और एन बेच नीदरलैंड्स। ठीक हो गया, यानी कि डच को डच में नीदरलैंड्स कहते हैं। यानी कि अगर हम डच जबान में जब भी आप लिखेंगे ना, तो आप एन एल लिखेंगे या नीदरलैंड्स लिखेंगे। ठीक हो गया, डच हम कहते हैं इंग्लिश में। तो एन बेचिए को याद रखना है, जब भी टी और जे साथ आएंगे तो च की आवाज निकालेंगे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कि अब आप जवाब क्या दे रहे हैं कि मैं 5 ज़ुबानें बोल लेता हूँ, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी और थोड़ी बहुत नीदरलैंड, यानी कि थोड़ी बहुत डच भी मैं बोल लेता हूँ। आगे पूछा जाता है जी आपकी व्हाट इज योर मदर ताल, तो फिर आप कहेंगे उर्दू इज मेन मदर ताल। ठीक हो गया। आगे है जी बेनियाई खतराउत, क्या आप शादीशुदा हैं? तो आप अगर नो कहते हैं तो नो भी कह सकते हैं। नो के लिए ने का लफ्ज यूज करते हैं, एन डबल ई, लेकिन हम नो नहीं कह रहे, हम यहाँ कह रहे हैं यस, तो फिर या होगा। और आप क्या कहेंगे? या इक बेन खतराउत। ठीक हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वेल किंदरन हैबियाई, तो फिर आप बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के 4 बच्चे हैं वो कहेगा इक हैब 4 kinderen। ठीक है, किसी का एक है तो वो कहेगा इक हैब één। één जैसे मैंने बताया कि एक के लिए यूज होता है। किंद, ठीक है, बच्चा जो एक होता है वो किंद होता है, यानी कि चाइल्ड को किंद कहते हैं, और चिल्ड्रन को किंदरन कहते हैं। किंदगन भी पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आर जो है वो की आवाज भी निकालता है, एर की आवाज भी निकालता है। तो अगर सन की बात करें तो हम कहते हैं जी जोन, और डॉटर को कहते हैं दोख्तर। प्योर उर्दू में भी दुख्तर कहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो। ठीक है, तो आप देखें कि जो लैंग्वेजेस कभी कभी कुछ लफ्ज सेम हो जाते हैं लैंग्वेजेस के अंदर। तो इक हैब एन जोन भी हो सकता है, इक हैब एन दोख्तर भी हो सकता है, इक हैब त्वे जोन एंड एन दोख्तर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका कुछ भी जवाब आप दे सकते हैं। तो अगर आप ये वाली स्लाइड जो है, या ये जो हमारा आज का लेक्चर है, इसे अगर आप प्रिपेयर कर लें तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखिए, अगर कहीं पर भी आप टेस्ट दे रहे हो, कहीं पर भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, या आप अगर A1 लैंग्वेज डच का टेस्ट दे रहे हो, तो फिर कंफर्म क्वेश्चन है कि आप से आपका इंट्रोडक्शन जरूर पूछा जाएगा। अगर पूरा ना पूछा जाए तब भी इन सवालों में से कम 1 या 2 सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आज का लेक्चर जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। ठीक है, कि अगर कोई बंदा आपका एग्जाम ले तो वो यही चीजें आपसे पूछेगा। तो इसलिए आपने ये तैयार करना है, समझना है इसे। ठीक है, खास तौर पर इसमें जो अल्फाज यूज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे वेल्क का मतलब होता है विच, बेसिकली अगर हम लफ्जी तर्जुमा करें तो
ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर हम बा-मुहावरा देख रहे थे, एज़ ए मफ़हूम देख रहे थे, इसलिए यहाँ सवाल में कहीं बीच नहीं है। लेकिन आप अगर समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि सवाल यूँ भी हो सकता था कि आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह मैंने बताया वर्ब है यहाँ हू, वेल का मतलब पता होना चाहिए, हाउ मैनी होता है, ठीक है? ताल का मतलब पता होना चाहिए, वोन का मतलब पता होना चाहिए, रहना होता है, ठीक है? इसी तरह स्पीक का मतलब स्प्रीक जो है, हम डच के यहाँ स्प्रेक पढ़ते हैं इसे, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए जैसे हम ई को क्योंकि ए कहते हैं इसीलिए जब डबल ई हो जाएगा तो वो स्प्रेक हो जाएगा, इनके ए हो जाएगा। और जब इंग्लिश एक्सेंट में होते हैं हम तो फिर हम गलती करते हैं यानी कि स्प्रीक पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ गया थोड़ी देर पहले। तो आपने जब डच मोड ऑन करना है तो इंग्लिश मोड ऑफ करना पड़ेगा ताकि प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम बेहतर कर सकें, बेहतर तरीके से बोल सकें। तो यहाँ पर यूज़ होने वाले सारे वर्ब आपको याद होने चाहिए क्योंकि हम आगे भी सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। यही वर्ब हैं, यही यूज़ होंगे बार-बार, ठीक है? डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। तो जैसे-जैसे हमारी वोकैब्युलरी बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे हम लैंग्वेज को सीखते जाएँगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।